नमस्कार मित्रों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा जो रचित है। इसमें नीतिकार भर्तृहरि जी ने मूर्ख पद्धति के बारे में बताया था और उसके बाद विद्युत पद्धति के बारे में बताया, पुनः मान शौर्य पद्धति के बारे में बताया और उसके बाद अर्थ पद्धति का हम सभी लोग अध्ययन कर रहे थे। इस अर्थ पद्धति में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो याचक होते हैं, याचकों के लिए यानी जो मांगने वाले होते हैं उनके लिए सुंदर उक्ति का निर्देश करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि याचकों को चाहिए कि वह पात्रता को देखकर ही याचना करें, अर्थात हर किसी से अपनी बातों को ना कहें, वो उसी से अपनी बात को कहें जिससे उन्हें मदद मिले, अर्थात जो कुछ उन्हें दे सके उसी से वो अपनी दीन दशा के बारे में बताएं। यहाँ बादल के माध्यम से व्यक्ति के बारे में संबोधित करते हुए बादल को संबोधित करते हुए व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी दीन दशा का वर्णन हर किसी से ना करे, उसी के सामने वर्णन करना चाहिए जो उसकी याचना के बारे में समझे और उसकी मदद करे। आइए हम अध्ययन करते हैं जो शार्दूल कीर्तन छंद में है। रे रे चातक सावधान मनीषा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् केचित् गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचा मा ब्रूहि दीनं वचा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचा मा ब्रूहि दीनं वचा। इसमें कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं चातक पक्षी के लिए कि रे 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 माने हे, चातक माने हे चातक पक्षी। चातक पक्षी पपीहा को कहते हैं। पपीहा ऐसा होता है कि वह पूरे साल भर चिल्लाता रहता है। कहते हैं कि लोग वह स्वाति नक्षत्र में जब पहली बूंद गिरती है तो उसी का वह पान करता है और पूरे साल वह पपीहा चिल्लाता रहता है। तो यहाँ पर कवि पपीहों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे चातक पक्षी सावधान मनसा। सावधान मनसा माने एकाग्र चित्त होकर के, एकाग्र मन के द्वारा, मित्र माने हे मित्र, सावधान माने एकाग्र, मनसा माने मित्र के द्वारा हे चातक पक्षी सावधान मन से मित्र
क्षणम श्रूयताम, क्षणम माने एक क्षण यानी क्षण भर, श्रूयताम माने सुन लीजिए। हे चातक पक्षी एकाग्र मन से, हे मित्र चातक पक्षी एकाग्र मन से, क्षणम श्रूयताम एक क्षण आप मेरी बात को सुन लीजिए। फिर क्या करें, अम्बोदः बहवो बसन्ति गगने, गगने माने आकाश मंडल में, अम्बोदः बहवो बसन्ति, अम्बोदा माने होता है बादल, आकाश मंडल में बहु माने बहुत सारे, अम्बोदा माने बादल, बसंत माने रहते हैं, आकाश मंडल में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वे अपि नयता दिशा, सर्वे अपि माने वह सभी, नयतः दृश्यः ना एतः दृश्यः हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे, ना एता दृश्यः, ना माने नहीं, एता दृश्य माने इस प्रकार के, वह सभी एक प्रकार के नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। कभी चातक पक्षी को संबोधित करते हुए करा कि हे चातक पक्षी, हे पपी, हे मित्र, सावधान मन से यानी एकाग्र मन से एक क्षण तुम मेरी बात को सुन लीजिए। अम्बोदः बहवो बसन्ति गगने सर्वे अपि नयता दिशा, आकाश मंडल में बहुत सारे बादल हैं लेकिन वे सभी बेकार हैं। फिर क्या करे हैं, केचित वृष्टिभिर आद्यन्त्र, केचित माने कुछ तो, वृष्टि माने होता है वर्षा, कुछ तो वर्षा करके, आद्रयन्ति, आद्रयन्त माने गीला कर देते हैं, कुछ तो वर्षा करके गीला कर देते हैं। क्या गीला करते हैं, वसुधाम, वसुधाम माने पृथ्वी को, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। केचित गर्जन्ति, केचित वृथा, केचित माने कुछ तो, वृथा माने बेकार में, गर्जन्त माने गर्जना करते हैं, और कुछ बेकार में ही गर्जना करते हैं यानी बेकार में ही गरजते हैं, आवाज करते हैं। यम यम पश्यसि, यम यम माने जिस जिसको, पश्यसि माने तुम देखते हो, यानी जिस जिसको तुम देख रहे हो, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य, तस्य तस्य माने उस के, पूर्णतः माने होता है सामने, उस के सामने, माँ माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीनम माने दीनतापूर्ण, वचा माने वचन, उस के सामने दीनतापूर्ण वचन को मत बोलो। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य बिना विचार के यानी बिना विचारे हुए, बिना विचार किए हुए जिस किसी को देखकर उसके सामने अपनी याचना ना करे, उसके सामने कुछ भी ना मांगे, अर्थात उसी से कहे जो उसकी बात को सुन ले और सुनने के बाद उसे कुछ प्रदान करे। उसी प्रकार से जैसे पपीहा साल भर चिल्लाता रहता है और चिल्लाते चिल्लाते उसका गला भी सूख जाता है, लेकिन वह जल का कहते हैं पान नहीं करता है, वह पान स्वाति नक्षत्र की प्रथम बूंद जब गिरती है तभी उसका जल पान करता है। तो उसी तरह से कवि यहाँ पर कह रहा है, मनुष्यों को, संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सांसारिक जनों, हे संसार के लोगों, याचना हर किसी से नहीं करनी चाहिए, याचना उसी से करनी चाहिए जो उसकी कोई मदद कर सके। एक बार फिर से देखते हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। रे रे माने हे चातक पक्षी, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम एक क्षण सुन लीजिए। हे चातक पक्षी, हे पपी, हे मित्र पपी है, एकाग्र मन से एक क्षण तुम मेरी बात को सुन लो, एक क्षण मेरी बात को सुन लीजिए। अम्बोदा बहवो बसन्ति गगने सर्वे अपि नयता दिशा। अम्बोदा माने बादल, गगने माने आकाश मंडल में, आकाश मंडल में बहुत सारे बादल हैं, सर्वे अपि नयता दिशा, लेकिन वो सभी इस प्रकार से नहीं हैं, अर्थात वे सभी बेकार हैं। केचित वृष्टिभिर आद्यन्त्र, केचित माने उनमें से जो बादल दिख रहे हैं उनमें से तो कुछ वर्षा करके
आद्रयंती बसधा माने पृथ्वी को गीला कर देते हैं। उसमें से तो कुछ ऐसे हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचित वृता, और उसमें से कुछ ऐसे हैं कि बेकार में ही गर्जना करते हैं। फिर कह रहे हैं कि यम यम पश्यस्य तस्य तस्य पुरतः, तुम जिस जिस को देखो महाब्रूहि दीनम वचा, उसके सामने तुम अपने दीन वचनों को मत कहो। एक बार इसका वाचन करते हैं जो यह शार्दूल विकीर्तन छंद में है। आइए देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनीषा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने, सर्वेऽपि नेतादृशा, केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचित् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता, मा ब्रूहि दीनं वचा, मा ब्रूहि दीनं वचा। यहाँ तक तो आप सभी लोगों का नीतिकार भर्तृहरि के द्वारा अर्थ पद्धति के बारे में था। और इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो दुर्जन पद्धति शुरू होगी। तो आप लोगों को कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक बार अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।